दोस्तों, रूस ने ऐलान कर दिया है कि वह S-400 की तीसरी खेप भारत को 26 जनवरी से पहले दे देगा। और S-400 की तीसरी खेप से चीन को क्या दिक्कत हुई है, यह चीन ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि अब चीन ने बॉर्डर पर अपने वेपन्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। जो वेपन्स उसके पहले से तैनात थे, उन्हें अब वह इस तरह से अपग्रेड कर रहा है कि भारत के किसी भी हमले को वह डिफेंड कर सके, क्योंकि भारत को वह जवाब अब दे नहीं सकता। क्योंकि आपको पता होगा कि केवल MTCR में जिसे वीटो है, वही 400 से अधिक रेंज के हथियार उपयोग कर सकता है दोस्तों। और यह पावर चीन के पास नहीं है, यह पावर भारत के पास है। और इस पावर को उसी तरह से माना जाता है जिस तरह से चीन के पास UNSC में वीटो है और भारत के पास इधर MTCR में वीटो, और उसका यूज करके भारत ने अब फायदा उठाना शुरू कर दिया। और S-400 की तीसरी खेप के बाद चीन में हाहाकार मच गया है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि चीन को क्या दिक्कत हुई है और रूस को क्या धमकी दी है। चीन अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, चीन की सरकार ने रूस की सरकार को ऑफिशियल तरीके से कहा कि आप जो S-400 भारत को दे रहे हैं उससे हम खुश नहीं हैं। चीन ने प्रोटेस्ट किया है रूस के सामने। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। रशिया के मॉस्को सेंटर के डायरेक्टर ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत को S-400 ना लेने की सलाह दी है, वैसे ही रशिया को चीन ने सलाह दी है कि आप भारत को S-400 ना दें, क्योंकि हम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। दोस्तों, अब अगर इस बात को देखा जाए तो चीन ने यह बात तब कही है जब भारत की 100 लोगों की टीम रशिया के अंदर ट्रेनिंग ले रही है। और अब जब चीन को यह पता चला है कि भारत के पास 5 यूनिट S-400 की आने वाली है, तो वह प्रोटेस्ट करने के लिए रशिया पहुंच गया। लेकिन रशिया ने चीन को साफ शब्दों में कह दिया कि भारत और रूस के रिश्ते अटूट, और कोई इस रिश्ते के बीच में रशिया के ऊपर यह दबाव नहीं डाल सकता कि रशिया अपना फैसला बदल ले। दरअसल भारत रूस से S-400 के अलावा जो हथियार ले रहा है, उससे भी चीन की सरकार बहुत चिंतित है। और चीन का चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि जो हथियार इस वक्त चीन ने बना रखे हैं, ज्यादा देर रूसी हथियारों के सामने टिक नहीं सकते। और यही वजह है कि चीन रूस पर प्रेशर डालने में लगा है। लेकिन रशिया ने भी यह बात अपने तक नहीं रखी, बल्कि मीडिया में भी उन्होंने अपने डायरेक्टर के जरिए बताकर यह साफ कर दिया है कि रशिया के अंदर चीन का प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला। रशिया ने सख्त तरीके से वार्निंग देते हुए कहा कि यह आखिरी बार है जब चीन ने ऐसी बात कही है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया का कोई दूसरा देश रशिया की विदेश नीति को चलाए और भारत और रूस के रिश्ते और उनके बीच के मामलों में किसी भी तरह का कमेंट करे, क्योंकि रूस और भारत का रिश्ता अटूट है। और भारत में जिस तरह से रूस पर भरोसा दिखाया गया है, ऐसे में रूस भारत का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। अब थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं तीसरी खेप के बारे में कि कब देगा रूस। दोस्तों, बता दें कि रूस अगले साल फरवरी में भारत को S-400 की तीसरी खेप की सप्लाई शुरू कर देगा। और दोनों देशों के बीच करीब 35 करोड़ रुपए में 5 एयर डिफेंस सिस्टम का करार हुआ था, जिसके तहत रूस अब तक 2 डिफेंस सिस्टम पहले भारत को भेज चुका है, जिनकी तैनाती भारत ने उत्तरी और पूर्वी सीमा पर की है। और अब रक्षा सूत्रों के मुताबिक रूस अगले साल फरवरी के महीने में इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी खेप की सप्लाई शुरू कर देगा। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुश्मन की बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जो तुर्की भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की कभी मदद करता है, कभी चीन का चमचा बन के उतरता है, उस तुर्की को भारत ने 15 साल बाद ऐसा सबक सिखाया है कि अब वह चमचागिरी करना छोड़ देगा और भारत को प्रताड़ित करने के लिए मुस्लिम देशों को गलत तरीके से सपोर्ट करना भी छोड़ देगा। तुर्की को अब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुर्की को लेने के देने पड़ गए हैं। इस एक्शन से क्या कुछ असर पड़ा है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसकी चर्चा अब रूस चीन में क्यों हो रही है। रूस जहां इसे सही बोल रहा है, तो चीन इससे खफा है। क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि 15 साल बाद भारत सरकार ने ऐसा क्या कुछ किया है। दोस्तों, साइप्रस की बात करें तो तुर्की के ठीक नीचे मेडिटेरियन सी में
साइप्रस एक छोटा सा आइसलैंड नेशन है। जिस तरह से आज रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ रहा है, ठीक उसी तरह से काफी साल पहले तुर्की ने भी साइप्रस को इन्वेड किया था। साइप्रस के नॉर्थन हिस्से से एक बड़े एरिया को टेक ओवर कर लिया गया था। ऐसे में लगभग 35% साइप्रस को टर्की ने अपने कब्जे में लेने के लिए एक नया देश यानी कि तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थन साइप्रस नाम दे दिया, जबकि बाकी का 65% हिस्सा अभी भी साइप्रस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और बीच में यूनाइटेड नेशन का बफर जोन है। इस बफर जोन में कुछ क्रॉसिंग गन्स भी है जिनसे क्रॉस होकर लोग एक दूसरे के रीजन्स में जाते हैं। टर्की आज भी तुर्की से रिपब्लिक ऑफ नॉर्थन साइप्रस को कंट्रोल करता है, लेकिन तुर्की के अलावा आज तक किसी भी देश ने उसे मान्यता नहीं दी और जो नीचे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है वो आज भी साइप्रस को क्लेम करता है और उसका मोटिव है कि बीच सी बफर जोन हटाकर साइप्रस को एक ऐसा देश बनाना जो तुर्किश अथॉरिटी को वहां से उखाड़ फेंकेगा। इसके अलावा तुर्की साइप्रस के आसपास जो सी है उसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन भी करता है, जिसके खिलाफ साइप्रस लगातार आवाज उठाता है और कहता है कि तुर्की उसके रिसोर्सेज चोरी कर रहा है। इसके अलावा साइप्रस बड़े बड़े देशों से यह रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे मिलिट्री एड दिया जाए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया जाए, लेकिन तुर्की क्योंकि बड़ा देश है और नाटो का सदस्य है तो इसलिए कोई भी बड़ा देश तुर्की को नाराज करके साइप्रस की मदद नहीं करता। लेकिन अब भारत ने अचानक से साइप्रस को सपोर्ट करने का फैसला किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री 3 दिन के साइप्रस दौरे पर है, जहां पर वे साइप्रस के विदेश मंत्री और बाकी ऑफिशियल लोगों के साथ कई सारी मीटिंग्स करेंगे, जो काफी बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पहली बार साल 2007 में प्रणब मुखर्जी साइप्रस गए थे। यानी कि अब 15 सालों के बाद भारत ने कोई मिनिस्टर साइप्रस भेजा है। देखा जाए तो साल 2007 से ही भारत ने साइप्रस से दूरी बना के तुर्की को करीब जानना शुरू कर दिया था। खास बात यह है कि 15 साल बाद जो ये विजिट हो रही है वो न केवल ट्रेडर और कनेक्टिविटी से जुड़े पैक्ट साइन होंगे, बल्कि भारत और साइप्रस के बीच डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक पैक्ट साइन होगा। यह तुर्की को काउंटर करने और तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। इस पैक्ट के बाद अब आगे आने वाले समय में भारत और साइप्रस की फोर्सेज आपस में एक साथ ट्रेन करती दिखाई दे सकती है, जो साइप्रस को तुर्की से नॉर्थन रीजन वापस लेने में मदद करेगा। उसके साथ ही साइप्रस को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनाया जाएगा। यानी कि साइप्रस इस मीटिंग के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लेगा, जिसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल 110 मेंबर्स हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट है और फ्रांस वाइस प्रेसिडेंट है। भारत और साइप्रस के विदेश मंत्री इस मीटिंग से पहले इस साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 बार मिल चुके हैं और अब तीसरी बार उनकी मुलाकात होने जा रही है। लेकिन अब की बार भारत की यह विजिट दिखाती है कि भारत आगे चल के साइप्रस को भी सपोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।